हेलो एवरीवन। प्रॉफिट और लॉस का इस वीडियो में हम कंप्लीट फार्मूला रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए सीपी क्या होता है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, वह प्राइस जिस पर हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, और वह प्राइस होता है जिस पर हम सामान बेचते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट होता है जो अपना आउटकम आया होता है, यानी सेलिंग प्राइस में से जो हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी जो सेलिंग प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद है लॉस। जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें लॉस के बारे में पता चलता है। यानी जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट हो गया, उसके नीचे कॉस्ट प्राइस हो गया और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हमें लॉस परसेंटेज के बारे में पता करना हो तो लॉस अपन सीपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमें लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। अब सेवेंथ जो फार्मूला है वह सेलिंग प्राइस के बारे में है। जब हम कॉस्ट प्राइस को, यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया मल्टीप्लाई 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट के द्वारा वो सेलिंग प्राइस हम प्राप्त कर रहे थे, अब यहाँ पर लॉस के द्वारा हम सेलिंग प्राइस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं। उसी तरह कॉस्ट प्राइस के लिए भी फार्मूला सेम है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर हो जाए तो ओवरऑल जो लॉस होता है और जो इतना कॉमन परसेंटेज होता है उसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जितना मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, उसमें से हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हमको जितना बेचना है, ठीक है, जितना मार्क्स प्राइस दिया है और उसमें से सेलिंग प्राइस हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। वही डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट अपन जो मार्क्ड प्राइस है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। अब उसी के बाद क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे मार्केट प्राइस है। जब हम सेलिंग प्राइस करना हो और हमें क्या दिया हो, मार्केट प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं। कैसे, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 15 पॉइंट क्या है, इफ सक्सेसिव प्रॉफिट्स या जो लॉसेस हैं आर X% हैं, ठीक है, एंड Y% हैं, तो जो नेट परसेंट चेंज होगा वह क्या होगा, X प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 होगा, ठीक है। होप कि आपको रिवाइज हो रहा होगा अच्छे से। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट X%, अगर कोई सामान है, कोई आर्टिकल है जिसको X% पर हम बेच रहे हैं, जो प्रॉफिट है हमारा, और दोबारा हम Y% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो होगा X प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ भी वही फार्मूला है, ठीक है। नीचे देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू RS एस पी जो होता है RSY है, सेलिंग प्राइस, देन परसेंटेज प्रॉफिट या जो लॉस होता है वह होता है ब्रैकेट में रहेगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब दो आइटम सोल्ड किए जाएं, बेचे जाएं एट सेम सेलिंग प्राइस, वन एट X% गेन और दूसरा का जो होगा X% लॉस हो रहा है, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ नेट लॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% का क्या होता है, नेट लॉस होता है। अब यहाँ पे 19 फार्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये था कंप्लीट फार्मूला परसेंटेज के लिए, जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा।